सभी को आशा त्रिपाठी का प्रणाम। आज के भयानक आपत्ति में जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है, उसके संबंध में मैं अपना ये शब्द लेकर आई हूँ, पराक्रम से पराभव की ओर। आज कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। हम सभी उस अदृश्य शत्रु को देख नहीं पा रहे हैं और उस अदृश्य शक्ति से इतने भयभीत हैं कि दुनिया त्राही त्राही कर रही है। उसके बचने के केवल संसाधन देख रही है, किस तरह से उसे बचा जाए। उससे बचने का कोई उपाय किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से त्राही त्राही कर रहा है। अमेरिका जैसा साधन संपन्न देश जो सुपर पावर के नाम से विश्व विख्यात है, विश्व वंदित है, सभी उसकी पराधीनता और उसके सुपर पावर को स्वीकार करते हैं, आज घुटनों के बल खड़ा है। आज की स्थिति ये है कि अमेरिका जैसे साधन संपन्न देश में 60,000 के लगभग मौतें हो चुकी हैं इस अदृश्य बीमारी से। कितने हमारे स्टाफ जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कोरोना युद्धवीर हैं, कर्मवीर हैं, वो इससे ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। साधन संपन्नता धन वैभव होते हुए भी हम अपने प्रियजनों को बचा नहीं पा रहे हैं। आज घुटनों के बल हम बैठ गए हैं। ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि आज के युग में धन संपदा इत्यादि का कोई महत्व नहीं है। हम जिस तरह से प्रकृति का दोहन करते हुए इस युग तक पहुँच आए हैं कि प्रकृति अपनी विनाश लीला को इस रूप में हमारे सामने लेकर प्रकट है। हम उसको स्वीकार करने के अलावा, उससे लड़ने के अलावा, उस अदृश्य शक्ति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम एक मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। न तो इसकी वैक्सीन तैयार है, और जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है, हम इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे सारे संसाधन, हमारे धन वैभव, हमारे शक्तिशाली ऐशो आराम, हमारी भोगवादी संस्कृति, सब कुछ धरी की धरी रह जाती है। तमाम तरह के उदाहरण मिल रहे हैं कि ये मत यूज करिए, एसी मत चलाइए, इन संसाधनों का प्रयोग मत करिए। ये क्या इंगित करता है कि सब कुछ रहते हुए भी आज हम निर्धन हैं। निर्धनों के भांति उसको, मृत्यु को अपनी तरफ आता हुआ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, चाइना, त्राही त्राही मची हुई है। पूरे विश्व में आज की तिथि में 1,60,000 मौतें हो चुकी हैं। मानवता का इतना विनाश इस सृष्टि में कहीं नहीं देखा गया था। इस 21वीं सदी का तीसरा दशक एक उथल पुथल और एक महामारी लेकर आया है। पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रकृति का जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, प्रकृति भी आपका सम्मान नहीं करेगी। सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमको अपने जीवन शैली को, सामान्य जीवन शैली में हम अपनी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सामान्य परिभाषा और जीवन दर्शन को अपनाते हुए हमको जीना पड़ रहा है। सब कुछ रहते हुए भी हम वो पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि जो खाते थे, बाहर से सब चीज़ लेकर आके अपने को अपने ऐशो आराम में यूज करते थे, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। विलासिता भरा जीवन हम नहीं जी पा रहे हैं। ये सब क्या बता रहा है कि हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों को, अपने शमन को, अपने शुद्ध प्रवृत्तियों को, आत्मीय चिंतन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जीवन को आदर्श नैतिक आचरण से सुसंपन्न करना चाहिए। एक जीवन दर्शन, एक तत्व विज्ञान को अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ानी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज एक आदर्श युक्त जीवन, एक वैभवशाली जीवन, एक दारिद्र्य जीवन, सब कुछ बराबर है। ये वायरस सबको एक कैटेगरी में, एक सृष्टि में लाकर खड़ा कर दिया है। सब एक ही दशा में है, किसी के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। जो बहुत सर्वशक्तिमान है, आज वो विमूढ़ होकर खड़ा है। आज आवश्यकता है फिर से हम अपने प्रकृति को बचाएं, उन पशु पक्षियों को बचाएं, नदी नालों और पर्वतों को बचाएं। दोहन, प्रकृति का दोहन अत्यधिक कम करें, अत्यधिक सीमा में वृक्षारोपण करें, इस प्रकृति की हवा को शुद्ध करें। तभी हम इस प्रकृति को जब तक नहीं बचाएंगे, प्रकृति भी हमको अपने गोद में नहीं खिलाएगी, हमारे जीवन दर्शन को नहीं सुधारेगी, हमारी शैली को सुधारने के लिए वो वचनबद्ध नहीं है। हमें आज संकल्प लेना होगा कि हमको जितनी आवश्यकता है उतने ही वैभव अपने अंदर अंगीकृत करें, उससे ज़्यादा की हमको आवश्यकता नहीं है।
सब कुछ रहते हुए सब बेकार है। आज सुपर पावर घुटनों के बल बैठा हुआ है। आज त्राहि त्राहि सर्वत्र मचा हुआ है। हर आदमी इसी आशा में है कि कौन उस वैक्सीन का निर्माण करेगा और हमारा जीवन बचेगा। हम अपने आचार व्यवहार को भूल चुके हैं। हम अपने शाश्वत धर्म और नैतिकता को भूल चुके हैं। हम इज्जत करना भूल चुके हैं। हम अपने कर्मवीरों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाशविक प्रवृत्ति की ओर इंगित करती हैं। क्या हम पशु हैं? हमको एक मानव जीवन मिला है। हमको मानववत व्यवहार करना चाहिए। एक आदर्श आचरण का प्रयोग करते हुए इस समय धैर्यशीलता का प्रयोग करते हुए, वचनबद्धता का प्रयोग करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके द्वारा बताए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही हमारा कर्म है और यही हमारा आचरण होना चाहिए। तभी हम इस वैश्विक महामारी से जूझ सकते हैं। और अगर हम एकजुट होकर सभी जाति धर्म के बंधन से परे होकर अगर जिएंगे, एक बंधन को अपने आत्मसात करते हुए अपने देश प्रेम की भावना लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो अवश्य इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि यह अरण्य जो झुरमुट काटे अपनी राह बना ले, कृत दास यह नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं अरे जो इससे डरते हैं, वो जो इसका चरण रूप निर्भय होकर चलते हैं, निर्भय होकर चलते हैं। इस वैश्विक महामारी से ईश्वर सभी को बचाए, इसी विनय और दुआ के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी एक समान जीवन, एक समान व्यवहार को अपने जीवन में अपनाते हुए परोपकार करिए, निर्धनों पर दया करिए, जो निर्बल हैं उनको सबल बनाने का प्रयास करिए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं सबका अभिवादन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से हम सभी को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाएं। प्रभु जल्द से जल्द मुक्ति दिलाएं।